ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कुछ परंपराएं सामयिक होती हैं, अर्थात किसी विशेष समय के लिए ही होती हैं, हमेशा के लिए नहीं। उदाहरण के तौर पर पर्दा प्रथा। सनातन संस्कृति में पर्दा प्रथा थी ही नहीं। नर और नारी के समान अधिकार थे और महिलाएं पुरुषों के समकक्ष थी। वे अपना चेहरा ढांक कर नहीं रहती थी। पर जब भारत पर आताताइयों का हमला हुआ, उनका राज हुआ, तब बहू बेटियों को उनकी बुरी नजर से बचाने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। ये उस वक्त की परिस्थितियों की मांग थी। पर आज के समय में पर्दा प्रथा सिर्फ एक कुरीति है जिसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। कुछ परंपराएं ऐसी भी होती हैं जो किसी अंधविश्वास पर आधारित होती हैं। जो लोग ऐसी परंपराएं मानते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम होता कि वो इस परंपरा को क्यों मानते हैं। बस क्योंकि परिवार में, समाज में ऐसा ही होता आया है, इसलिए हम भी करेंगे। विवेक रहित अंधानुकरण सदैव हानिकारक सिद्ध होता है। जब तक इन प्रचलनों के पीछे जो अविवेक काम करता है वो न दूर होगा, तब तक समाज सुधार संभव नहीं। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विवाह में अनाप शनाप खर्चा, मृत्यु भोज जैसे प्रचलन समय के अनुसार समाप्त हो जाने चाहिए थे। ये सारी की सारी कुरीतियां हमें दीमक की तरह चाट रही हैं और हमारे समाज और राष्ट्र को कमजोर बना रही हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तात्कालिक आकर्षणों को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए, उसके दूरगामी परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। जो परिणाम में दुखद हो, ऐसे तुरंत के लाभ का साहस पूर्वक परित्याग कर ही देना चाहिए ताकि भविष्य मंगलमय बन सके। हर मान्यता के निर्धारण में दूरगामी परिणामों को सदैव ध्यान में रखा जाए। दहेज तत्काल तो लाभकारी प्रतीत होता है, लगता है हम सबकी निगाहों में ऊंचे हैं, हमारी बेटी सुखी रहेगी। पर जब विवाह के बाद अनाप शनाप मांगे आने लगती हैं, तो अपनी अदूरदर्शिता पर दुख होता है। यही पिता अपनी लड़की के विवाह में तो आदर्श की डींग हाँकने में नहीं हिचकता, पर जब बेटे का विवाह समीप आता है तो सारे आदर्श न जाने कहाँ तिरोहित हो जाते हैं। हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि हम दूरदर्शिता अपनाएंगे, समाज में सत प्रवृत्ति विस्तार हेतु स्वयं से शुभारंभ करेंगे, तो इन कुरीतियों के उन्मूलन में जरा भी देर नहीं लगेगी। अदूरदर्शिता के दुष्परिणाम सर्वविदित हैं। तात्कालिक आकर्षण आमंत्रित तो करते हैं, पर अपनी विवेक बुद्धि का सहारा लेकर उनसे बचा जा सकता है। रेगिस्तान में एक काफिला जा रहा था। शाम होते होते एक स्थान पर कुछ वृक्ष दिखे तो वहीं पड़ाव करने का निश्चय किया गया। उस स्थान पर पहुंचने पर लोगों ने देखा कि एक पेड़ पर बहुत से अच्छे पके फल लगे हैं। सभी दौड़ पड़े खाने की लालसा में। तभी उनके सरदार ने रोक दिया। उसने कहा, कार्य करने से पूर्व विवेक का उपयोग करना चाहिए। यदि ये फल उपयोगी होते तो हमसे पहले वाले काफिले ने इन्हें समाप्त कर दिया होता। पहले फलों की परीक्षा कर ली, और जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि फल जहरीले थे। दूरदर्शिता से लिया गया निर्णय तात्कालिक दृष्टि से तो घाटे का सौदा साबित होता है, पर अंततः उसके सत परिणाम निकलते हैं। सम्राट पुष्यमित्र के एक सेनापति पर महाभियोग लगा। आचार्य मार्तंड न्यायाधीश बनाए गए। अगले दिन दरबार होना था। सेनापति स्वयं भारी धनराशि लेकर आचार्य मार्तंड के पास उपस्थित हुआ और बोला, महाशय, आप चाहें तो अशर्फियों की ये थैलियां लेकर अपना दारिद्र्य दूर कर सकते हैं। इन्हें रखिए और न्याय मेरे पक्ष में कीजिए। विश्वास रखिए, ये बात हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं जान पाएगा। आचार्य ने एक उपेक्षित दृष्टि थैलियों पर डाली और हंसकर बोले, महापुरुष, धरती, आकाश, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा और परमात्मा की जानकारी में जो बात आ गई वो भला छुपी कहाँ रही। इन्हें ले जाइए। कर्तव्य और उत्तरदायित्व को प्रलोभन के बदले झुटलाना मेरे लिए संभव नहीं। जिस समाज में ऐसे आदर्श के धनी और तात्कालिक लाभ देखने की अपेक्षा आत्म कल्याण की बात सोचने वालों का बाहुल्य हो, वही समाज सुखी
और समुन्नत रहता है। विवेक युक्त परामर्श छोटे और परायों का भी माने। अनुपयुक्त निर्देश बड़ों या अपनों का भी नहीं मानना चाहिए। बात नई है या पुरानी, इस आधार पर उसे वरीयता न दी जाए, वरन ये देखा जाए कि तथ्य एवं सत्य द्वारा समर्थन किसका होता है। अभ्यस्त ढर्रे को, यानी कि जो हमारी कई सालों से चली आ रही आदतें हैं, उनको बदलने की इच्छा नहीं होती है। उलट पुलट के झंझट से सभी बचना चाहते हैं। इस साहसहीनता के कारण अनीति के सामने भी सिर झुकाना पड़ता है। सन्मार्ग पर चल पड़ने का परामर्श कहीं से भी मिले, अगर विवेक युक्त हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे कहने वाला हमसे छोटा ही क्यों ना हो। और अगर कोई बड़ा चाहे तो भी अनौचित्य को, गलत चीज को स्वीकार न करें। हमेशा बात को तर्क, तथ्य एवं प्रमाणों की कसौटी पर कसे, ये मानकर नहीं कि ऐसा पहले से होता चला आ रहा है इसलिए सही है। समाज का सहज प्रवाह एक अभ्यस्त ढर्रे के रूप में है। इस ढर्रे को बदलना ही साहसिकता है। मछली धारा को उल्टा चीर कर चलती है और ऊपर पहुंच जाती है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि जो भी अनुचित है उसे पलट डालने में जरा भी असमंजस न बरते। इस साहस के अभाव में ही अनीति व्यक्ति पर हावी हो जाती है। ऐसे अवसरों पर जब असमंजस हो जाए कि क्या चुना जाए, क्या निर्णय लिया जाए, ऐसा अवसर आने पर राज परिवार द्वारा सताई मीरा को संत तुलसीदास द्वारा भेजे गए एक मार्मिक उत्तर को याद कर बार बार दोहरा लेना चाहिए। यह अपने आप में आत्मसत्ता का एक आश्वासन है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए तिनहि कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। पिता तज्जो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनितन भये मुद मंगलकारी। अर्थात जिनका श्रेष्ठ चिंतन व ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं है, वे हमारे कितने भी निकटतम क्यों ना हो, उनका परित्याग शत्रु की भांति ही किया जाना चाहिए। जैसे कि विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग किया, प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यपु का, भरत ने माँ कैकेयी का, बलि ने गुरु शुक्राचार्य का तथा ब्रज की गोपिकाओं ने ईश्वर विरोधी अपने पतियों का परित्याग किया था। अर्थात जब भी चयन का प्रश्न उठे तो श्रेष्ठता के पथ पर विवेक औचित्य के वरण को ही उपयुक्त मान आगे बढ़ चलना चाहिए। एक समय समुद्र द्वारा विदेश यात्रा धर्म विरुद्ध मानी जाती थी। धर्म पुरोहितों से अनुमति लेकर समुद्री यात्रा हर धर्म परायण व्यक्ति को करनी पड़ती थी। हजारों सालों से भारतीय समुद्री मार्ग से व्यापार करते रहे हैं। ये धारणा कि समुद्री यात्रा से पाप लगता है तर्कसंगत नहीं है। ये भ्रांति इसलिए पैदा हुई क्योंकि हिंदू धर्म सिमटकर सिर्फ भारत तक रह गया था और शाकाहारी लोग खान पान के प्रतिबंध के कारण विदेश जाना टालते थे। तो इसीलिए धीरे धीरे ये भ्रांति फैल गई कि समुद्र यात्रा धर्म के विरुद्ध है। वेदांत के प्रचार के लिए स्वामी राम तीर्थ को विदेश जाना था। लोक मर्यादा पालन के लिए उन्होंने काशी के महामहोपाध्याय से परामर्श किया। पंडित जी बोले, वैसे तो समुद्री यात्रा करना धर्म के विरुद्ध है, पर यदि आप 5,000 रुपयों की व्यवस्था कर दें तो आपको जाने की विद्वत मंडल द्वारा अनुमति मिल जाएगी, अन्यथा आप जाति से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। रिश्वत देकर धर्म परायण बनना राम तीर्थ को स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आप लोग चाहे जो करें, पर धर्म के नाम पर मैं ये अनीति नहीं कर सकता। अनुमति दें अथवा न दें, मैं तो चलता हूँ। पंडित जी निरुत्तर हो गए। बिना किसी से अनुमति लिए स्वामी राम तीर्थ ने अपने महान लक्ष्य के लिए विदेश के लिए प्रस्थान किया। ऐसे साहसी बिरले ही होते हैं जो ढर्रे को तोड़ते हैं, पर जब वे कदम उठाते हैं तो समाज उनकी स्तुति करता है। गुजरात के प्रसिद्ध सेठ दानमल हक्काजी का पढ़ा लिखा जवान विवाहित बेटा दिवंगत हो गया तो सेठ जी को बड़ा शोक हुआ। पुत्र वियोग का उतना ही शोक था जितनी अपनी जवान विधवा बहू की चिंता, जो 1 वर्ष भी सुहागिन नहीं रह सकी थी। तो क्या वो जीवन भर वैधव्य की आग में जलती रहेगी?
ये सोच सोचकर वो बहुत दुखी हो जाते थे। बेटे के जाने के बाद उसके हिस्से का प्यार भी बहू पर सिमट आया था। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने निश्चय किया। बहू उनकी पुत्री तुल्य थी। उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी बहू का पुनर्विवाह करेंगे, उसे वैधव्य की आग में नहीं जलने देंगे। उन्होंने समाज के तीव्र विरोध को सहते हुए अपनी विधवा बहू का पुत्री की तरह ही पुनर्विवाह करके चैन की सांस ली। महर्षि कर्वे ने नारी उद्धार का शुभारंभ सारे समाज का विरोध मोल लेकर स्वयं से किया। उन्होंने एक विधवा से विवाह कर उसे पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाया तथा नारी शिक्षा का व्यापक विस्तार कर समाज में एक क्रांति का सूत्रपात कर सकने में वे सफल हुए। शूरवीर समझे जाने वाले भी अक्सर सिद्धांत क्षेत्र में दुर्बल पड़ते हैं। बाहर से बहादुरी की बात करते तो अनेकों को देखा जाता है, पर जब उन सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की बात आती है तभी सही परीक्षा होती है। आत्मविश्वासियों को आदर्शों के समर्थन में अकेले ही अड़ा रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, भले ही साथी हो या न हो। उन्हें निंदा प्रशंसा की चिंता ऐसे प्रसंगों पर नहीं करना चाहिए। संघर्ष सिर्फ मल्ल युद्ध को ही नहीं कहते और न ही सदा तीर तलवार चलाने को बोलते हैं, जो सही नहीं है। अनीति की उपेक्षा, असहयोग और विरोध करना भी संघर्ष है। जिसे आत्मा अनीति माने उसका समर्थन सहयोग किसी भी मूल्य पर नहीं करना चाहिए। मराठा सरदार राघोबा पेशवा पर अपने भतीजे की हत्या का अभियोग था। जिस न्यायालय में उसका निर्णय होने वाला था उसके न्यायाधीश श्री राम शास्त्री थे। श्री शास्त्री सत्य निष्ठा के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। इसीलिए राघोबा को भय था कि कहीं उसे सजा न मिल जाए। राघोबा की धर्म पत्नी को एक उपाय सूझा। उसने श्री राम शास्त्री को भोज दिया और इस विचार से उनकी खूब आव भगत की कि उससे प्रभावित होकर श्री शास्त्री उसके पति के पक्ष में ही निर्णय देंगे। बात बात में उसने इस बात की चर्चा छेड़ दी तो न्यायनिष्ठ श्री राम शास्त्री ने कहा, न्याय की दृष्टि से तो सरदार को प्राण दंड मिलना ही चाहिए। राघोबा की पत्नी उनकी इस निर्भयता से प्रभावित तो हुई, पर बोली, इस तरह का निर्णय देने का परिणाम जानते हैं आप क्या होगा? हम जिंदा ही आपकी जीभ कटवा लेंगे और किसी गड्ढे में गड़वा देंगे। बिना उत्तेजित हुए श्री शास्त्री ने उत्तर दिया, आप ये कर सकती हैं, पर उससे मुझे कोई दुख नहीं होगा। गलत निर्णय देने की अपेक्षा तो जीभ क्या सिर काट लिया जाना ही अच्छा है। और अंततः विजय न्याय की ही हुई। स्वर्गीय श्री चिमन लाल सीतलवाड़ उन दिनों बम्बई विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त नहीं हुए थे, बल्कि किसी और उच्च पद पर थे। एक मामले में बचने के लिए एक व्यक्ति उनके पास आया और 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत देने लगा, किंतु श्री चिमन लाल जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब वो व्यक्ति बोला, देख लीजिए साहब, आपको 1 लाख रुपए देने वाला और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। श्री चिमनलाल हंसे और बोले, नहीं भाई, देने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर इतनी बड़ी रकम मुफ्त में लेने से इनकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मनुष्य का गौरव इस बात में है कि वो नेक राह पर चले और अपने पीछे ऐसी परंपरा छोड़ जाए जिसका अनुकरण करते हुए पीछे आने वाले लोग अपना रास्ता खोज सके। हिम्मत और बहादुरी की खरी पहचान ये है कि वो कठिनाइयों और प्रलोभनों के बीच भी जरा भी विचलित न हो। जिसने इंसानियत के आदर्शों को छोड़ दिया, उनके पास बचा ही क्या है? भले ही ऐसा व्यक्ति अमीर सत्ताधारी या विद्वान क्यों न हो, उसे खोखला ही समझना चाहिए। अपने प्रति उपकार करने वाला भी यदि अनीति के लिए विवश करे तो नहीं मानना चाहिए। एक बार वाराणसी में गंगा घाट पर एक वृद्ध नहाने उतरे, पांव फिसल गया और डूबने लगे। एक युवक तुरंत कूदा और वृद्ध को बचा लिया। वृद्ध की प्रार्थना पर भी युवक ने कोई पुरस्कार लेना स्वीकार न किया। इस पर वृद्ध ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर कलकत्ता आना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। और उन्होंने अपना पता युवक को दे दिया। कुछ मास बाद युवक वृद्ध से मिला और कुछ कविताएं सामने रखते हुए बोला, इन्हें आप अपनी पत्रिका में छाप दें। कविताओं का स्तर देखकर और युवक की अनुचित मांग को देखकर वृद्ध बहुत दुखी हुए और बोले, एक बात कहूँ, कहिए
युवक ने उत्तर दिया। वृद्ध बोले, मैं इन कविताओं को नहीं छाप सकता। तुम चाहो तो उस उपकार के बदले में मुझे फिर गंगा में ढकेल दो। ये है आदर्शवादिता, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा। ऐसे व्यक्ति जीवन व्यापार में भले ही असफल रहें, उनका अंतःकरण उन्हें सदा आशीष देता है तथा उन्हें जन सम्मान भी मिलता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।